भगवान। प्रायः सभी मनुष्य इस बात को जानते हैं कि विषय विपत्तियों का घर है, फिर भी वे कुत्ते गधे और बकरे के समान दुख सहन करके भी उन्हीं को भोगते हैं। इसका क्या कारण है? अब भगवान कहते हैं, उद्धव, इसका एक ही कारण है, अज्ञानता। मनुष्य अज्ञानतावश अपने असली स्वरूप को भूल गया है। यह अज्ञानता आई कहां से? मेरी माया का खेल है। मनुष्य अज्ञानतावश स्थूल बुद्धि में मैं कुछ हूं, स्थूल बुद्धि में अहम बुद्धि कर बैठता है, और बस यहीं से उसके भ्रम का सिलसिला शुरू हो जाता है। तब उसका, जब ये अहम आ जाता है ना कि मैं, आई एग्जिस्ट, आई एम दिस, आई एम दैट, आई एम सो स्मार्ट, सो इंटेलिजेंट, आई एम सो गुड एट माई वर्क, आई एम सो ब्यूटिफुल, आई बिलोंग टू सच एंड सच फैमिली। आती ना अहमता, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं अपने काम में एक्सपर्ट हूँ, मैं अपने कंपनी में ऐसी ऊंची पद पर हूँ, मैं ऐसे ऊंचे कुल का हूँ, मैं इतना कमाता हूँ, मैं इतना धनवान हूँ, ये मेरा परिवार है। जितने चमड़े के पुतले हैं, खुद भी चमड़े का पुतला और चमड़े के पुतले, उसमें मैं मेरा, सारी चमड़ियां जलने वाली, सारी हड्डी जलने वाली, लेकिन मैं मेरा, ये अहंकार भ्रम, ये शुरू होता है। और जैसे ये शुरू हो जाता है, तो सत्व प्रधान मन अब रजोगुण की ओर झुकता है, उसमें व्याप्त हो जाता है। बस जहां मन में रजोगुण की प्रधानता होती है, फिर इस मन में संकल्प विकल्प बंधने लगते हैं। मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसे कमाऊंगा, मैं ऐसे यहाँ घूमूंगा, मैं फिर ये पैसे कमा करके यहाँ इन्वेस्ट करूंगा, फिर उसका डबल मनी होगा, फिर मैं ऐसे ऐसे लड़की से शादी करूंगा, ऐसे लड़के से शादी करूंगी, फिर फिर हमारे बच्चे होंगे, फिर हमारा परिवार ऐसा होगा, फिर हम ऐसा बंगला बांधेंगे, ऐसा कार खरीदेंगे, फिर हम बाजू वाले को दिखाएंगे कि हम क्या हैं। ये सब रजोगुण के खेल है, संकल्प विकल्प। अब जब ये संकल्प विकल्प का ताता बनता है, तो कहते हैं भगवान, अब यह वह विषयों का चिंतन करने लगता है, एक एक विषय, विषय यानी सब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा ना, पढ़ूंगा लिखूंगा फिर कमाऊंगा, बड़ा घर लूंगा, देश विदेश घूमूंगा, ये सब सब्जेक्ट है, विषय है। बट सब्जेक्ट बोलने से ना हमें लगता है सब्जेक्ट है, लेकिन विषय बोलने से ना बराबर समझ में आता है। हम लोगों को समझा दिया है, अंदर में इंजेक्ट कर दिया है। विषय शब्द शुरू होता है विष से। जितने तुम ये संकल्प विकल्प लगाते हो, अंत में आपको विषमय ही कर देते हैं, जहर ही कर देते हैं, चिंता भरते हैं आपके अंदर, स्ट्रेस। और उस स्ट्रेस का एक साइड इफेक्ट होता है टॉक्सिन्स। और वो टॉक्सिन्स क्या है? विष। विष से निकला विषय। सारे सब्जेक्ट, सब 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 सपना है, सब कल्पना है। सत्य कह रही हूँ। मैं ऐसे कई सालों से जी रही हूँ, इसलिए रोज भी उतार चढ़ाव हमारे यहाँ भी होता है, ऐसा नहीं, हम भी इंसान हैं। बिजनेस है हमारा, तो हमसे ज्यादा उतार चढ़ाव कौन देगा? लेकिन एक दिन ऐसा होता नहीं कि उठाओ टेंशन हो गया है भाई अब क्या होगा। क्योंकि कल का भी दिन एक सपना था, कल भी उतार चढ़ाव था, आज का भी दिन एक सपना है, आज भी उतार चढ़ाव होने वाला है, कल भी आने वाला है। अगर भगवान ने दिया है देखने को, तो कल भी उतार चढ़ाव होने वाला है। इस सपने को लेकर के अपने मन को क्यों ऐसे ज्वार भाटा में घुसाऊं ना? जिस भगवान ने पैदा किया है, उसकी जिम्मेदारी है। वो अगर एक चींटी को भी खिला सकता है, तो वो एक हाथी को भी खिला सकता है। इसी दुनिया में एक आदमी अपनी नौकरी संभालने के लिए टेंशन लेता है, और इसी दुनिया में लोग करोड़ों कमा लेते हैं, वही 24 घंटे का समय है। क्या अंतर है? उसी 24 घंटे में कोई इतनी लंबी छलांग लगा लेता है, क्या अंतर है? कहीं ना कहीं सोच का, कहीं ना कहीं विश्वास का।
और जब हम कहते हैं कि हम सतोगुणी हैं, क्योंकि हम रात दिन भगवान में लगे हुए हैं, तो भगवान में रहने वाले को तो डर रहना ही नहीं चाहिए। उसको तो पूर्णतया भगवान पर सरेंडर है कि भैया मैं सुबह उठूंगा, भगवान मेरा देख रहे हैं, मुझे खाली एक ही काम है, उस भगवान को देखना। सतोगुणी व्यक्ति की आदत होनी चाहिए। होता उल्टा संसार में मैंने अलग देखा है कि जो जितना धार्मिक होता है उतना ही डरपोक होता है, बल्कि वो संसारी लोग ज्यादा हिम्मत वाले होते हैं। रजोगुणी को देखा है। यहां भगवान बोल रहे हैं कि तुम संसारी बनो, रजोगुणी की प्रधानता होगी, लेकिन डेफिनेटली उससे विष जरूर पैदा होगा। तो उनके अंदर विष पैदा हो रहा है, तो क्या हमारे अंदर विष नहीं पैदा हो रहा है? हमारे अंदर भी हो रहा है। अगर हमारे अंदर हो रहा है तो हमारे अंदर भी रजोगुण की प्रार्थना की अधिकता हो रही है, इसीलिए हमारे अंदर टॉक्सिन्स पैदा हो रहे हैं। क्योंकि सतोगुणी व्यक्ति शांत चित्त होता है, उतार चढ़ाव उसको हिलाते नहीं है। ये पूरी दुनिया को स्वप्नवत देखता है, और इस सपने में रहते हुए, अवेयरनेस के साथ सपने में रहते हुए सभी से वो प्रेम करता है, सभी से प्रेम करता है। और प्रेम आसक्ति वाला नहीं है कि तू नहीं रहा तो मेरा क्या होगा। तू जब तक मिला, तुम जब तक मिले, जितने भी लोग मिले जब तक मिले, प्रेम से जिए, और जिस दिन छूटे, प्रेम से छूटे। और अगर किसी से खिन्नता होकर के भी छूटे, तो भी किसी को माफ किया, किसी से माफी मांग लिया। ये सतोगुणी व्यक्ति का स्वभाव हो जाता है, निर्भय, प्रेमी, करुणामय। ये सरेंडर्ड व्यक्ति, जो जिसने आत्मसमर्पण किया है भगवान को, ये उसके लक्षण हो जाते हैं। किसी का वैरी नहीं होता, सबका हितैषी होता है। और जो सबका हितैषी होता है, उसका हित तो भगवान ही करते हैं।